आखिरकार क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे? ऐसा क्या कारण है कि एक आम इंसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने के बजाय, वहाँ पर उनको एडमिशन कराने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में उनकी एडमिशन करवा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? पहले बात करूँगी आज मैं रिज़ल्ट की। 12th क्लास का आज रिज़ल्ट आया है और मैं लिस्ट खोलकर देख रही थी, मेरिटोरियस लिस्ट मैंने देखी और मैंने मैक्सिमम जो बच्चे हैं वहाँ पर देखे जिन्होंने टॉप किया है वो प्राइवेट स्कूल से थे। आप भी चेक कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से हैं जिन्होंने टॉप किया है, और कुछ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं। मैं बात करूँगी बसोली का स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के बच्चे ने साइंस में टॉप किया है। उसके बाद उधमपुर हायर सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर एक बच्चे ने जो है टॉप किया है। तो बीच में कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद है वो प्राइवेट स्कूल्स की है। तो आखिर क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूल्स का रिज़ल्ट जो है वो इतना ज़्यादा आ जाता है और गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है? तो पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल का जो रिज़ल्ट था, आपने देखा ही कि पिछले साल हमने भी रिपोर्ट किया था कि सिटी के बीचों बीच जो स्कूल्स हैं उनके रिज़ल्ट 0% थे। उनमें स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो बख्शी नगर है उसका रिज़ल्ट 0 था। छन्नी रामा का एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका रिज़ल्ट जो है वो 0% था। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जो चट्टा है, चट्टा जो है वहाँ का जो है 0% रिज़ल्ट था। देन उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल जो है सिंबल कैंप में, उसका रिज़ल्ट जो है वो 0% था। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है रजौरी में, उसका 0% रिज़ल्ट था। गवर्नमेंट हाई स्कूल सांबा जो है पिछले साल, उसका भी रिज़ल्ट 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका 0% रिज़ल्ट था। क्या कारण है इसके पीछे कि सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट जो है वो 0% आ रहा है? और पिछली बार जो हमने रिज़ल्ट देखा उसमें मैं आपको बता दूं कि 65 गवर्नमेंट स्कूल से जम्मू के, जो कि जम्मू डिवीज़न के, जिनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही 0% से लेके 20% तक के बीच में रहा। क्या कारण है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो 0% तक जो आ रहा है? और क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स जो वहाँ पर पढ़ाते हैं वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे खासे कंपटीशन से होकर वो वहाँ से गुजरे हैं, कंपटीशन देकर वो उन्होंने वो जो सरकारी मुलाजमात है वो हासिल की है। उसके बाद हाईली पेड सैलरीज उनकी हैं, अच्छी खासी वो सैलरीज लेते हैं। अगर कंपेयर किया जाए प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में तो अच्छी खासी सैलरीज सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की होती है। लेकिन क्या वजह है कि वही पढ़ाने वाले टीचर्स सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि वो अपने, क्या उन्हें ये नहीं लगता है कि उनको खुद की काबिलियत पर क्या शक है? क्या उनको अपने जो साथ में कलीग उनके जो पढ़ा रहे होते हैं उसी गवर्नमेंट स्कूल में, क्या उनको उसकी काबिलियत पर शक है कि ये हो सकता है कि मेरे बच्चे को अच्छे से तरीके से ना पढ़ाए? या उन्हें खुद की काबिलियत पर शक है कि हो सकता है मैं अपने बच्चे को ही अच्छे से ना पढ़ा सकूँ? वहीं अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की ये दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल्स की वो दिक्कत है। प्राइवेट स्कूल्स जो है हाई फ़ी जो है वो चार्ज कर रहे हैं पेरेंट्स से, प्राइवेट स्कूल्स हमें तंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की दिक्कत परेशानी है इस लॉकडाउन के चलते। लेकिन क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि जब उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पर भर्ती करवाया, क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज है? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि ये कमर्शियल होते हैं स्कूल? यहाँ पर बच्चों को अगर फीस अगर हाई वहाँ पर रखी गई है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई है। पेरेंट्स जब एडमिशन कराने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वो अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं? वो अट्रैक्ट इस चीज़ से होते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर लेबॉरेटरीज़ हैं, वहाँ पर साइंस की लैब है, वहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा होता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर बच्चे को करवाई जाती है। तो जब इस चीज़ों से अट्रैक्ट होकर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि फ़ी जो है वो प्राइवेट स्कूल बहुत चार्ज कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको शायद से पहले मालूम नहीं था कि आप अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में आप वहाँ पर दाखिला करवा रहे हैं जहाँ पर फ़ी जो है वो चार्ज होगी। और वो फ़ीस अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो अगर अच्छा दे रहे हैं, अगर वो बेटर सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के मुकाबले में, तो वो फ़ी जो है वो भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जियो की सिम अगर खरीदते हैं या फिर हम एयरटेल की सिम खरीदते हैं, मैं और आप जैसे खरीदते हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हमने जियो की सिम खरीदी है तो बाद में इसका प्लान जो हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसका प्लान बहुत महंगा है,
ये तो बहुत महंगा हो गया है। तो क्या हमें पहले मालूम नहीं था कि हम एक कमर्शियल जो है चीज़ खरीद रहे हैं, एक जियो की सिम या एयरटेल की सिम खरीद रहे हैं, उसका प्लान महंगा ही होगा? क्या हमें ये मालूम नहीं होता? अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में हालांकि फ्री एजुकेशन है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान जो है वो अपने बच्चों को आज प्राइवेट स्कूल्स में डालना चाहता है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाना चाहता। वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो 3-4 गुना ज़्यादा पैसे जो हैं वो उनकी तनख्वाह जो होती है वो प्राइवेट स्कूल से 3-4 गुना ज़्यादा ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खुद की काबिलियत पर शक है शायद से कि वो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर उनकी एडमिशन नहीं करवाते। शिक्षा का स्तर मैं कहूँ तो शिक्षा का स्तर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आखिर क्यों इतना जो है वो डिग्रेड हो गया है, क्यों शिक्षा का स्तर जो है वो इतना कम हो गया है सरकारी स्कूलों में कि एक आम इंसान आज घबराता है कि कहीं अगर अपने बच्चे को हम सरकारी स्कूल में डाल देंगे तो हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म ना कर सके, हो सकता है उसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा ना बन पाए। इसके कारण वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आता है 11th-12th में। अगर बात करें तो 12वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में 11th-12th में इसलिए एडमिशन नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स में वो एडमिशन लेंगे, अगर वहीं पर वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर अटेंडेंस की दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाएं तो वहाँ पर आपको अटेंडेंस की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके चलते ही एक बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन लेना चाहता है ताकि वहाँ पर कोई भी अटेंडेंस की उसको परेशानी ना हो और वो आराम से शाम को जब वो घर जाए तो वहाँ पर वो ट्यूशन में पढ़ सके। तो जब उसने ट्यूशन लगवानी है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है एक सरकारी स्कूल में पढ़ने का? अगर बच्चा जो है वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए स्कूल में जा रहा है कि अटेंडेंस से मुक्ति मिल जाएगी तो मैं चाहे स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स फोकस इतने नहीं होते बच्चों के ऊपर कि हम आपको रेगुलर आपके जो टेस्ट हैं वो लेंगे या फिर आपके पेरेंट्स से आपकी बात करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें, एक दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं जाए, अगले दिन पेरेंट्स को फ़ोन आ जाता है कि आज आपका बच्चा जो है घर नहीं स्कूल में नहीं आया। तो वैसा लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं होता। इसके चलते बच्चे जो हैं वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं और फिर साइड बाय साइड अपनी ट्यूशन्स में जो है वो फोकस करते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा होता तो आज मुझे नहीं लगता कि कच्ची छावनी या फिर साइंस कॉलेज के बाहर या फिर गांधीनगर के बाहर हमें बच्चों की भीड़ दिखती जो कि ट्यूशनों के बाहर खड़े होते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती तो बच्चे हमें ऐसे भीड़ में नज़र नहीं आते। कहते हैं ना कि अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसे एक रास्ता मिल जाता है कि मेरा जो गुरु है वो मुझे एक अच्छी राह पर ले जाएगा और मैं पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल जो है वो बना सकूँगा अच्छे से। तो अगर गुरु जो है वो अपने बच्चों को ही स्कूल में नहीं डालना चाहता जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा है, तो बाकी आम लोगों का क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। और साथ ही में टीचर्स जो खुद तो चूज़ करते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र जो है वो मेन सिटी एरियाज़ में हो जाए। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे कि एक ही स्कूल में पिछले 5-5, 10-10 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं सिटी एरियाज़ में। और आपको भी मालूम है कि वो टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो उसी अगर वो सिटी प्रेफर करते हैं कि हमें इसी सिटी में जाना है तो वो स्कूल, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि हम इसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो चाहेंगे कि उसी शहर का सबसे बेस्ट स्कूल जो हो हम वहाँ पर अपने बच्चों का जो है एडमिशन वहाँ पर कराएं ताकि वो जो है वो अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन वो अपने उसी स्कूल में जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। क्या कारण है इसके पीछे, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में अगर मैं बात करूं प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स आप जानते ही हैं कि कमर्शियल हैं। वहाँ पर सभी पेरेंट्स को जाने से पहले ही पता होता है कि यहाँ पर फ़ी जो है वो हाईली चार्ज होगी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो हैं वो फोकस्ड रहेंगे और वो उसी के लिए चार्ज जो है वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उसी के लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो उनका वीकली टेस्ट होता है, उनकी हर एक चीज़ जो है वो पेरेंट्स तक पहुँचती है कि उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आखिर में समझना ये है कि कब ऐसा होगा कि जब हमें देखने को रिज़ल्ट में ये मिलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने ज़्यादा टॉप किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
कब ऐसा हमें देखने को मिलेगा और कब सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स अपने बच्चों को भी अपने ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे जहां पर वो खुद पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।